भाई भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तने सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तने सतपुरुष भुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। वेद पुराण कुरान बनाए, ये ओछा कछ दिया ज्ञान तने। सूक्ष्म वेद का भेद छुपा के गलती करी महान तने। ऋषि मुनि निराकार बतावे और साकार कहे पुराण तने। अपनी महिमा आप गाई, ये जीव कहे भगवान तने। ऋषि मुनि निराकार बतावे और साकार कहे पुराण तने। अपनी महिमा आप गाई, ये जीव कहे भगवान तने। तपतशिला पर भोन के खावे, ये जीव किए घने काल तने। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तने सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, ए भगवान हमें मोक्ष दिए। तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए। तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए। मोह ममता की बेड़ी ला के ये जड़ कर्म जड़े गले में तोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए। मोह ममता की बेड़ी ला के जड़ कर्म गले में तोक दिए। काम क्रोध अहंकार लोभ का यू खूब बनाया जाल तने। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तने सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। एक माई का पति मरा, वो दुख में माथा फोड़े थी। मेरे बेटे की तो खैर राखिए, नु हाथ तेरे ते जोड़े थी। एक माई का पति मरा, वो दुख में माथा फोड़े थी। मेरे बेटे की तो खैर राखिए, नु हाथ तेरे ते जोड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा, वह बेटे पे दिन तोड़े थी। अपने पूत की खैर के लिए वो तेरे देई धाम को दौड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा, बेटे पे दिन तोड़े थी। अपने पूत की खैर के लिए तेरे सब देई धाम को दौड़े थी। उसके आगे ओ भी खा लिया, कति करी न टाल तने। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तने सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। एक तरफ तो कंस बनाया और बनाया कृष्ण भगवान तू ही।
अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। एक तरफ तो कंस बनाया और बनाया कृष्ण भगवान तू ही। अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई। ये ओछी उपासना सारी ये छूट गई और बुरे कर्मों की आन हुई। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई। ओछी उपासना सारी ये छूट गई और बुरे कर्मों से आन हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु उधार दिया रामपाल तने। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल तने। अब के इसी के ऊपर ये पूरा निर्णायक ज्ञान दिया है कि भाई काल भगवान राजी रह चाहे नाराज हो, ये तेरी आपकी अपनी सलाह है, लेकिन तूने बहुत जुल्म कर दिए। ये ओछी चाल चली कि परमात्मा को बुला दिया, तू आप भगवान बन बैठा। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई, और फिर एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई। वेद, ये चारों वेद और पुराण और कुरान इनकम्प्लीट नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है, ओछा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। अब पुराणों में वेदों में तो साकार लिख रखा और ऋषि मुनि कहें सब वो निराकार है। अभी सबकी बुद्धि काल के हाथ में, उल्टी साधना, इनकम्प्लीट ज्ञान, यही उलझा रखा पूरे जीव को, नास्तिक बनाने जा रहा था ये कलयुग में। परमात्मा ने अब दया करी हमारे ऊपर, ये ज्ञान दे दिया और फिर से परमात्मा में आस्था होगी। अब परमात्मा कबीर जी 600 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने वो ऐसी लीला की जो भगवान किया करते। जैसे एक कमाल नाम के बच्चे को मुर्दा जीवित किया, जो यहाँ से चला गया था शरीर छोड़कर, घर वालों ने उसको मृत जानकर जल प्रवाह कर दिया था अपनी रीति रिवाज अनुसार। उस परमात्मा ने, कबीर जी ने धर्मराज के दरबार से उस आत्मा को वापस छुड़वाकर अपनी विटो पावर से उस बच्चे को जीवित करके अपने साथ बालक रूप में रखा। एक शेख तकी नाम के एक धार्मिक गुरु था मुसलमानों का, उसकी फड़क निकालने के लिए परमात्मा ने ये कोशिश की थी कि शायद ये समझ जाए और इसके समझने से ये पूरा मुसलमान समाज भी, ये मेरी प्यारी आत्मा मुझे पहचान ले। लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। फिर भी मालिक ने अपनी समर्थता का प्रमाण दिया ही दिया। अब क्या बताते हैं, ऋषि मुनि निराकार बतावें साकार कहें पुराण तनय। अपनी महिमा आप पे गादी, मैं ही भगवान हूँ और भगवान को नहीं। अरे ये जीव कहें भगवान तनय। कहती है भोली आत्मा इस काल को परमात्मा मानते, परमात्मा को ना, ये भगवान नहीं है। अब परमात्मा की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? परमात्मा, परम आत्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा। और जो मार काटे, किसी का कैंसर कर रखी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी के दोनों हाथ कट गए, किसी का कुछ जुल्म कर रखा, गधा बना रखा, गधी बना रखी, कीड़े पड़ गए, कुत्ता बना रखा, सुर बना रखे। ये परमात्मा के काम है या कि श्रेष्ठात्मा के काम है? नहीं। अब परमात्मा की परिभाषा बताते हैं और इस काल की परिभाषा बताते हैं कबीर जी। धर्मदास जी को कहते हैं, धर्मदास जिसने तुम भगवान मानते हो निराकार, ये ब्रह्म, ये साकार है, ये छुपा रहता है, तुम्हारे सामने नहीं आता, इसने कसम प्रतिज्ञा की हुई है। ये वास्तव में साकार है, ये भगवान नहीं है। परमात्मा वो होता जो सुख दे, दुख नहीं देता। परमात्मा दुख नहीं देती। श्रेष्ठ आत्मा किसी को सता नहीं सकते। लेकिन नकली लोक में नकली फीत और ये डुप्लीकेट भगवान बने बैठे,
ईब पोल पाटे गिर गई सारे की ये किसे भगवान थे। जैसे कसाई बकरे पालता है और उनके लिए क्या करता है, एक अच्छा छान डालता है, ऊपर हट बनाता है, छाया बनाता है गर्मी सर्दी से बचने के लिए, और फिर वहाँ एक तालाब बनाता है अलग ही अपने लंबा चौड़ा क्षेत्र खरीद कर। जिसके पास 10-5 बकरे रोज सेल होते हैं तो वो हज़ारों की संख्या में, 400-500 की संख्या में बकरे बकरी रखता है और वो आपस में प्रजनन करके और अपने परिवार की उत्पत्ति करते हैं, वृद्धि करते हैं और काल उनमें काटता रहता है। अब वो बकरों की सेवा करता है कौन? वो कसाई। जल पिलाता है, उनको बीमार हो जाते हैं तो दवाई देता है, उनको अच्छी तरह उनके खाने का प्रबंध ऐसे करता है। तो वो भोली आत्मा बकरे ये सोच लेते हैं कि ये हमारा मालिक देव कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, कितनी देखभाल करता है, और उसको वो अपना मालिक मानकर, दयालु भगवान स्वामी मानकर उससे प्यार करते हैं। जब वो कसाई आता है ना बकरों में, उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं, उसको प्यार देते हैं और चाटते हैं, उसके हाथों को चाटते हैं। और वो देखता है न्यू हाथ ला के, यो कितने किलो का हो गया, कौन से का नंबर आना चाहिए आज, और वो उसको प्यार देते हैं, उसके हाथों को चाटते हैं कि ये देखे हमें प्यार कर रहा है। और वो ने देखा यू माल कितना हो गया इसमें। और जब आता है उसको ऑर्डर 10-5, 2-4 बकरों का, वो ना देखता किसकी बेटी जा, किसका बेटा मरेगा, किसकी माँ मरेगी, वो तो लाठी लेकर आँख ले छाँट लेता मोटे मोटे 40 इधर को। तो पुण्यात्माओं, यहाँ हम देखते हैं, देखिए भगवान ने कितनी बढ़िया पृथ्वी दे रखी, कैसे फल फ्रूट इसके अंदर पदार्थ, सुख पदार्थ दे रखे, कैसे झरने बह रहे हैं, गंगा जैसी दरिया बह रही है मीठे स्वच्छ जल की, और नीचे ठंडा पानी मीठा, गर्मियों में ठंडा निकला नीचे तो धरती से जल, और सर्दियों में गर्म। देव भगवान कितना दयालु है और कितनी सुविधा दे रखी है यहाँ पर, हैं अच्छे बाजरा ज्वार गेहूँ जैसी कनक दे रखी हैं, सेब संतरे काजू किशमिश ये फल दे रखे हैं। तो इस तरह की स्थिति देखते हैं तो ये भगवान ने पड़ा है। यूँ देखते हैं तो ऐसा लगता है भाई भगवान ने, ये तो परमात्मा ही पड़ा है, बड़ा दयालु है। और फिर अब देख लो इतिहास, सवेरे देख लियो समाचार पत्रों में, फलाना मर गया, उसके 2 बेटे मर गए, एक एक्सीडेंट हो गया, वहाँ भूकंप आ गया, फलाना, या बिजली क्यों गिर रही है? फिर ये परमात्मा है तो यो परमात्मा नहीं है, ये तो परमात्मा बना बैठा है। अब परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं कि ये काल है भाई, ये भगवान नहीं है। सत साहिब सभी पुण्यात्माओं को